पेज नंबर 76 ऑब्जेक्ट लिमिटेड पे आ रहा है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इस क्वेश्चन को करने के बाद तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट इसके फाइनल हो जाने। तो करने शुरू रेडी। पेज नंबर 76 इसकी रिक्वायरमेंट 8 ढूंढेगा। आपने स्टेटमेंट फ्रॉम कम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मींस क्या क्या बताना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स हेडिंग आनी है, करंट टैक्स आना है, डेफर्ड टैक्स आना है, आफ्टर टैक्स आना है। करंट टैक्स ध्यान में रख के पूरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन चैलेंजिंग है, फुल कंसंट्रेट। Draft statement of comprehensive income of Orbit Limited for the year ended 31st December 2001 is shown below. ड्राफ्ट क्या होता है? हाँ जी, फाइनल नहीं, नॉट फाइनल, अभी फाइनल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट होना 497,000. Accounting profit is simply another name for profit before taxation, tax. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है अंडरलाइन करें। द फॉलोइंग एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट्स नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। सेंटेंस का मीनिंग बताएं। जी ट्रांसलेशन, नीचे वाली एडजस्टमेंट्स अभी करनी है, हो गई है, करनी है। नंबर 1, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 5,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। ब्रैकेट में भी ना जाए, ब्रैकेट के बाहर दोबारा पढ़ें, बताएं क्या मसला है। क्या चीज कहां चली गई है? क्या लायबिलिटी इनकम बन गई है? क्या लायबिलिटी इनकम बन गई है सर? वही तो इनकम बन गई, और फिर मसला क्या है इसमें? इनकम ही इनकम बन गई। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को इनकम बना लो, ब्रैकेट पढ़। टैक्सेबल वर्ड किसके लिए? इनकम्स के लिए, लेकिन टैक्स इनकम्स के लिए। इस इनकम पे टैक्स किस साल देना? इसी साल, इसी साल, अगले साल। ये करंट ईयर है कौन सा? 2001 ही है। तो ब्रैकेट में टैक्स ट्रीटमेंट बताया हुआ, और ब्रैकेट से बाहर क्या बताया हुआ? अकाउंटिंग की मिस्टेक बताई गई। नंबर 2 पढ़े। रेट्स प्रीपेड of 6,000 in respect of 2002 are included in other expenses. ब्रैकेट में भी ना रहे, ब्रैकेट के बाहर ही रहे। शॉर्ट वर्ड्स में बताएं क्या मसला। एसेट को एक्सपेंस बना लिए, किस साल का एक्सपेंस किस साल एक्सपेंस बना लिए? 2002 का एक्सपेंस 2001 में एक्सपेंस बना लिए, ब्रैकेट में रहे। डिडक्टेबल वर्ड किसके लिए होता है? तो ये एक्सपेंस है, किस साल डिडक्टेबल है? नंबर 3, यही नंबर सर, अहमद यूसुफ साहब जाने थे, गुस्सा है, यही नंबर हो जाए, यही नंबर 76 सॉरी है। नंबर 3 सर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेएबल एट द ईयर एंड टोटल 10,000, ब्रैकेट में नहीं। ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ था इन तीनों चारों के ऊपर, क्या सेंटेंस है? अगर ये एडजस्टमेंट रहती है तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे इसके? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पेएबल अगर है, एडजस्टमेंट नहीं हुई तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट करेंगे, पेएबल क्रेडिट करेंगे। क्या ये एंट्री भी रहती है? हो गई है, ब्रैकेट में जाए। डिडक्टेबल किस साल में? इसी साल में। नंबर 4,
इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20,000 इज रिसीवेबल एट द ईयर एंड। अगर एडजस्टमेंट रहती है तो इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल की क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल डेबिट करेंगे, इनकम क्रेडिट करेंगे, ब्रैकेट में जाए। क्या टैक्स भी इसी साल देना? टैक्सेबल वर्ड किसके लिए होता है? और डिडक्टेबल। तो ये चार एडजस्टमेंट्स अभी रहती हैं, उसके अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स हमें गिवन है। हम क्या करें, अभी करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़े। डिविडेंड इनकम ऑफ 30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है, अब मिस्टेक नहीं है। क्या डिविडेंड इनकम अदर इनकम में ही जाती है? ब्रैकेट में जाए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर एग्जाम, तो इसमें मेरा ख्याल कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े। Fines of 9,000 are included in other expenses. What is the mistake? Fines are expenses, other expenses में लिए हुए। Bracket not deductible means क्या होता है? Inadmissible है। Dividend of 80,000 have been declared on 30th December 2001. क्या इस साल ही डिक्लेयर हो गए? इसी साल ही डिक्लेयर हो गया सर। इस साल इसकी इस साल एंट्री होगी। डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, ये है वो डिक्लेयर्ड है, इसने अब रिटेन अर्निंग्स वगैरह में। आप इससे करें तो क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, तो बातें पूरी हो जाएंगी इसमें। ये जहां डिविडेंड इनकम लिखा हुआ ना, इसके बाद एक वर्ड ऐड करेंगे, डिविडेंड इनकम रिसीवेबल। डेफिनेटली क्वेश्चन लिखा हो तो क्वेश्चन को चेंज तो नहीं करते, लेकिन मैं जरा क्वेश्चन में जरा और बातें भी करना चाह रहा हूँ, तो इसमें रिसीवेबल रखा है, मीन्स क्वेश्चन को जरा चेंज कर। तो फर्क पड़ता है सेंटेंस क्या? अगर रिसीवेबल वर्ड आ जाए तो अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? डिविडेंड इनकम रिसीवेबल ऑफ 30,000 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। क्या अभी भी ये सेंटेंस ठीक है या फिर गलत हो गया? अभी भी ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है, पहले हमें नहीं पता था पैसे मिल गए या नहीं, अब क्या एंट्री हुई होगी? रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अभी भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में बनाए। क्या अब इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी? कैरिंग अमाउंट आ रही होगी किसकी? रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो डब्ल्यूडीबी को कहते हैं, वो बात खत्म हो चुकी। फाइन जहां लिखे हैं नेक्स्ट लाइन में, उसके साथ जरा पेबल बढ़ लेगा। अभी भी सेंटेंस ठीक है पढ़े, लेकिन अब पेबल लगाने से क्या हुआ है? फाइनेंशियल पोजीशन में जरा इसकी कैरिंग अमाउंट बन जाए। बाकी डिविडेंड लिखा है, ये तो डिक्लेयर हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं जी। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फुल कंसंट्रेट। deferred tax account at 31st December 2000 had a credit balance। किस दिन की बात हुई है? लास्ट ईयर एंड पे। किसका कितना बैलेंस था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 12,000 बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस है देयरफॉर लायबिलिटी which related purely to taxable temporary differences arising from। कभी कभी एग्जामिनर एक वर्ड यूज करेगा कैपिटल अलाउंसेस, इसको अंडरलाइन करें, ब्रैकेट में वैसे लिखा हुआ है इसका मीनिंग। टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड है ऑन प्लांट। सेंटेंस दोबारा पढ़े, मेरे 3-4 सवाल आएंगे, उसके जवाब में जरा इस सेंटेंस का बताओ। यही वाला सेम सेंटेंस, बाकी आगे ना करें। किस दिन की बात हुई है? 31st December 2000 मींस पिछले साल के एंड की बात हुई है, विच मींस ओपनिंग की बात हुई है। 12,000 क्रेडिट बैलेंस अगर है डेफर्ड टैक्स का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर के। ये सिर्फ खालिसतन तौर पे किसकी वजह से आया है? प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से। और आपको पता है कि ये अगर क्रेडिट बैलेंस आया है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से आया होगा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से, टैक्सेबल की वजह से, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है वो लायबिलिटी होती है।
और अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हो तो डेफर्ड टैक्स हैज टू कम, याद रहेगा। लेकिन 12,000 गौर से देखें, क्या ये 12,000 रेट मल्टीप्लाई होने के बाद है? क्या ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है? ये रेट लगने के बाद फिगर है। अगर आपको रेट पता चल जाए तो क्या आप डिफरेंस की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, उस डिफरेंस पे रेट लग के लायबिलिटी की अमाउंट। क्लियर क्लियर है सर? जानना सर, समझ गया? नेक्स्ट है सर, द टैक्स बेस of plant at 31st December 2000 was 1,15,000। प्लांट की पिछले साल के एंड पे टैक्स बेस दी गई, डेट्स देखें और एज ए 31st December 2001 करंट ईयर के एंड पे द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड टैक्स बेस गिवन है। ये क्या गिवन है? क्लोजिंग्स गिवन है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग टैक्स बेस। कोई भी प्लांट ना बेचा है ना ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। फिर मेरा एक सवाल है, ओपनिंग टैक्स बेस ढूंढने कितनी है? 1,50,000। क्लोजिंग टैक्स बेस कितनी? अगर ना कोई खरीदा है ना कोई बेचा है तो ये डिफरेंस क्यों है? टैक्स डेप्रिसिएशन। दोबारा देखो, व्हाट इज ओपनिंग, व्हाट इज क्लोजिंग? ना खरीदा है ना बेचा है तो किसकी वजह से डिफरेंस है? टैक्स डेप्रिसिएशन। इसी तरह कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग होना है, इसका ओपनिंग गिवन नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग कहीं से मिल गया तो ओपनिंग क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस अगर एडिशन डिलीशन नहीं है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की वजह से, जिससे फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होना है और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होना है करंट टैक्स की वर्किंग। डन है सर? अज्यूम टैक्स रेट अनचेंज रहा है बहुत सालों से और 30% पे रहा, क्या बनाना है? बिस्मिल्लाह पढ़ा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे जी सर, बिजनेस नेम रिक्वायरमेंट ये सॉल्व हो रही है। ऑब्जेक्ट लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1। रुपीज में शायद गेम है, मिलियंस में डाटा नहीं, मेरा रुपीज ही है सर, रुपीज ही। कहां से शुरू करें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं। क्या 497 लिखें या क्या वो अनएडजस्टेड तो नहीं है यार? गेम ऑन है सर। मैंने तो कहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गिवन है वही सही है। यस सर, यस सर, मैंने यही कहा था। अनलेस क्या हुआ था? अनलेस क्या डिसाइड हुआ था? अनलेस कोई एडजस्टमेंट पता चलता है। तो कितनी एडजस्टमेंट्स पता चली? 4। तो क्या यही प्रॉफिट लॉस में आएगा या सही हो गया आएगा? तो सर ये अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बाकी बहस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अपने एडजस्टेड प्रॉफिट अकाउंटिंग का ढूंढना। व्हाई इट इज अनएडजस्टेड?
देयर आर हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स और अकाउंटिंग वाली या टैक्स वाली? अकाउंटिंग वाली है, टैक्स वाली तो करंट टैक्स की वर्किंग में होंगी। तो नीचे जरा 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ दें, 5 6 और वर्किंग 1 में आ जाए। क्या मकसद है इस वर्किंग 1 का? corrected profit before tax, which means accounting profit. तो अगर किसी क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में बहुत से पॉइंट्स आने, छोटे छोटे छोटे, हर एक बात ध्यान से सुननी है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ही ठीक नहीं है तो सबसे पहला काम प्रॉफिट ठीक किया जाएगा। गिवन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? $4,97,000। अब ये एडजस्टमेंट्स करते हुए इस वक्त आप टैक्स ट्रीटमेंट्स इग्नोर कर देंगे। वो डेफिनेटली कब कंसिडर करेंगे? जब करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स वगैरह की बहस होगी। फिलहाल हमने अकाउंटेंट बन के अकाउंटिंग करनी है और जो एडजस्टमेंट्स है उन्हें अकाउंट फॉर करना है। पहला पॉइंट पढ़ें और ब्रैकेट क्यों इग्नोर कर दें, और सभी सवाल खत्म हो जाना है और आपका रह जाना है। प्लीज जो हजरात आ गए आज फंस गए, नहीं फंसे, एंजॉय कर रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ें, ब्रैकेट क्यों इग्नोर कर दें, उसमें टैक्स ट्रीटमेंट है तो ब्रैकेट के बाहर रहें। सेंटेंस पढ़ें, प्रॉब्लम बताएं शॉर्ट वर्ड्स में। रिवाइज 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 रिवाइज। लायबिलिटी को अगर इनकम बना लिया है, डबल एंट्रीज भी लिखेंगी नीचे 5-7 लाइनें छोड़े इसके, इनकी करेक्शन एंट्रीज बताएं, इनकी जरूरत पड़नी है तो एंट्रीज भी लिखें। ये जहां वर्किंग हो रही है 5 लाइनें छोड़ दें, करेक्टिंग एंट्रीज बताएं। पहली करेक्टिंग एंट्री, डबल एंट्री बोलो, अदर इनकम डेबिट, अदर इनकम डेबिट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अन इनकम कह लें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। किस नेचर का हेड बना रहा हूं, क्या कम करके क्या बढ़ा रहा हूं, क्या वर्ड लिखना है, रेंट के लिए अन रेंट, अन रेंट इनकम होती क्या वैसे अन रेंट इनकम? पैसे मिल गए हैं, कमाए नहीं। पैसे कहाँ मिले? लिखा हुआ है, लिखा हुआ रिसीव्ड। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, एडवांस में मिले। एंट्रीज पहले पूरी करना है। नंबर 2 पॉइंट पढ़े, ब्रैकेट इग्नोर। व्हाई ब्रैकेट्स इग्नोर? टैक्स ट्रीटमेंट्स की बना। फाइनल डबल एंट्री बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। प्रीपेड रेट्स डेबिट, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्या कहां से निकाल के क्या बना रहा हूं? 6,000 रुपया एक्सपेंसेस से निकाल के एसेट बना रहा हूं। फिलहाल हमारा एसेट है, ब्रैकेट में तो कहता डिडक्ट, वो देख लेंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। नंबर 3, हाँ जी। एंड नहीं, एडजस्टमेंट्स रहती हैं, ये तो हुई नहीं है, ये तो कहीं इंक्लूडेड इंक्लूडेड ही नहीं है, एडजस्टमेंट्स रहती हैं। तो अगर एडजस्टमेंट रहती है और एडवर्टाइजमेंट पेएबल होगी तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। हाउ मच? And finally, number 4, interest receivable debit and interest income debit. अकाउंटिंग सारी इक्वल बेसिस पे है, टैक्स ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ढूंढना पड़ता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट मींस अमाउंट के 23। तो ये एंट्रीज इसलिए मैंने लिखी है ताकि आप उनके इफेक्ट्स में सही ला सकें।
Any confusion in the entries? फर्स्ट एंट्री और तो देखें, अर्न रेंट इनकम की अब कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। सेकेंड एंट्री देखें, अदर एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट खत्म हो जाएगी, उसकी कैरिंग अमाउंट होती ही नहीं, जो खत्म कहाँ होगी, किसकी बन जाएगी? प्रीपेड डेट्स की बन जाएगी। थर्ड बताएं किसकी बन जाएगी? पेएबल की। फोर्थ में रिसीवेबल की। अब आए प्रॉफिट ठीक हो रहा है, एंट्रीज लिखनी। अच्छा एंट्रीज गौर से देखनी और सुनने मेरे क्वेश्चन। क्या अदर इनकम डेबिट होने से प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा? अदर इनकम डेबिट होने से प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। ये अब डिफरेंट तरीके से प्लस माइनस भी हो सकता है, जरा बोर्ड पे देखें, मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है। ये 497,000 क्रेडिट फिगर है, डेबिट फिगर है, तो ये डेबिट हो रहा है। ऐसे ही किया था शायद एक जमाने में, लेकिन डेफिनेटली ब्रैकेट सिखाना चाहते लगा सकते हैं। सब जाने दे, गुस्सा यार, खुदा का नाम नहीं है। अदर इनकम ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट हो चुकी है, गलती कैश में नहीं है, लायबिलिटी बननी थी, इनकम बन गई है। ये हम एंट्री फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, रेक्टिफाइंग हो रही है। सेंटर से प्लीज पढ़ें, क्या चीज कहाँ चली गई? रेंट रिसीव्ड अदर इनकम बना हुआ है, तो अदर इनकम से निकालना है, तो लायबिलिटी बनाना है। ये आप एंट्री फर्स्ट टाइम नहीं प्लीज कर रहे शान साहब, प्लीज यार इस तरह नहीं करें, और से डाटा तो पढ़े प्लीज। ठीक है सर। प्लीज रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो रही हैं सर। जी सर, नंबर 2। ये आवाज ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आवाज के अच्छे तो नहीं प्लीज? ये मतलब किसी का भी आ रहा है तो स्पेसिफिक आ रहा है शायद। ठीक है, थैंक यू जी। सेकंड एंट्री देखें सर, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज हो जाएगा, मींस क्रेडिट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, वो तो एसेट है। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन क्या डेबिट होने से पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होने से प्रॉफिट कम हो जाए 10,000। एंड फाइनली आप बोले थे, सही सेंटेंस बोले, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्रेडिट होके बढ़ जाए। सॉल्व कर दो। 508,000 का नाम बताना। एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस सारी स्टोरी में क्या सीखा हमने? कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है या गलत है, या नहीं है या गलत है, तो सबसे पहले बाकी काम छोड़ के हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ढूंढेंगे, और अगर गलत है तो उसको ठीक करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़े। अगर डाटा हो तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन सकती है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे अगर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो गेम बाकी ऑन हो गई है। जी सर, आए जहाँ वर्किंग स्टार्ट की थी आपने, पहली फिगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने ढूंढ ली है। क्या नाम है उस फिगर का? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टेड फिगर आनी चाहिए फाइनली प्रॉफिट लॉस को। नेक्स्ट हेडिंग टैक्स, टैक्स में सब हेडिंग करंट टैक्स। पहले करंट टैक्स एक वर्किंग नंबर 2 बना रहा। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करंट टैक्स वर्किंग? कौन से वाला यार? एडजस्टेड मींस 5 नेट
5,08,000। या पूरा क्वेश्चन मेरे साथ ऊपर से लेकर एंड तक कंसंट्रेशन से पढ़ना और सही वर्किंग होनी चाहिए। एक चीज और क्लियर करनी, अब ये जो लाइन इसके नीचे लिखी हुई थी, तो ये स्टार्टिंग सॉरी लाइन कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव नॉट बीन मेड, ये बहस अब खत्म हो गई, हम ये काम कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो गौर से सुना था। क्या हमने 5,000 को लायबिलिटी बनाया हुआ? छोड़ दें आगे पीछे ना जाएं, अभी नहीं है, अगर इसको खुद कर सकते होते मैं होमवर्क दे देता। क्या पॉइंट नंबर 1 में हमने लायबिलिटी बना ली है? वो बहस खत्म हो गई है कि हमने इनकम बनाई थी। क्या 5,08,000 में ये 5,000 आ रहा है? क्या 5,08,000 में अब ये 5,000 आ रहा है? आ रहा था, बहस खत्म हो गई है। नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट में अब जाएं, क्या आना चाहिए? हमने क्या बना लिया है ब्रैकेट के बाहर? लायबिलिटी। क्या वो ब्रैकेट में जाएं? इसी साल टैक्स लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। ये टैक्सेबल वर्ड किसके लिए? इनकम के लिए। क्या हम लायबिलिटी बनाना चाह रहे हैं और वो इनकम बनाना चाह रहे हैं? ऐसे ही सर, क्या करें? क्या ऐड करें? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस किसके एंगल से इनकम है? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आप बता देंगे ऐड करें लेस करें? है ना, तो ना कुछ भी ना करें, पहले इनकम में आता रहा है। पढ़ ले पॉइंट 1 पढ़े। इनकम में इंक्लूड है, इनकम में इंक्लूड है, ऑलरेडी इनकम में आ रहा है, या था हमने निकाल दिया है, लेकिन क्या टैक्स और इनकम में शामिल करना चाहते हैं? तो फिर माइनस किया, अगर शामिल ही करना था माइनस किया था ताकि काउंटिंग के मुताबिक फिगर आ जाए, आप प्लस कर रहे हैं ताकि टैक्स के मुताबिक। फुली इन्वॉल्व रहिएगा सर, जर्नलिस्ट सनी के फिर पॉइंट नंबर 2 सुने जी। क्या हमने 6,000 को, क्या हमने 6,000 को एसेट बना लिया है? ब्रैकेट में जाएं, क्या वो एसेट को डिडक्ट करना चाहते हैं? नहीं, मेरे वर्ड गलत है, एसेट कोई डिडक्ट नहीं होता। क्या वो इसे एक्सपेंस समझ के डिडक्ट करना चाहते हैं? ये सही बात है, उनका एक्सपेंस है। अगर वो इसे डिडक्ट करना चाहते हैं तो वो इसे एसेट समझ ही नहीं रहे। हम क्या समझ रहे हैं? एसेट। वो क्या कहना चाहते हैं? एक्सपेंस। हमें कैसे पता चला? डिडक्टेबल। क्या चीजें डिडक्टेबल होती हैं और क्या चीजें टैक्सेबल होती हैं? इनकम्स। तो हमने तो बना लिया है एसेट, वो क्या बनाना चाहते हैं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऐड करूं, लेस करूं? क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट दोनों पॉइंट्स में, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है? पॉइंट 1 में हमारी लायबिलिटी, उनकी इनकम। नंबर 2 रिपीट करें, हमारा एसेट, उनका एक्सपेंस। जी ऑनेस्ट ओके। नंबर 3 करवाएं, नंबर 3 पढ़े। क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? और जाने दे, पैसे तो गए नहीं, तो पेएबल है, पेएबल है, एक्रूअल बेसिस पे बनाया, ब्रैकेट में जाए। क्या वो भी इसी साल डिडक्ट करना चाहते हैं? तो पैसे चले गए होंगे ना टैक्स में, वो किस तरह फिर ब्लेस कर सकते हैं? क्या वो भी एक्रूअल बेसिस? हमें क्या पता, ब्रैकेट से बाहर। क्या हमारा एक्सपेंस है और यार पेएबल है,
पेएबल कब होता है? पता है आपको कब पेएबल हो जाता है? कोई खर्चा, जब खर्चा हो जाए लेकिन पैसे ना दिए हो। खर्चा हो गए और पैसे ना देने की वजह से शायद पेएबल हुए। ब्रैकेट में जाए। क्या टैक्स वाले भी खर्चा समझते हैं? तो ऐड करो या लेस करो? कुछ भी कब नहीं करते। हम एक्सपेंस बना चुके हैं, वो भी इसी साल बनाना चाहते हैं, ऐड लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नंबर 4 फाइनल करना है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएंगे। नंबर 3 समझ आ गया? आप लोग 4 करें। नंबर 3 समझ आ गया? अहमद यूसुफ साहब पे नंबर मिल गया था यार। आप 0.4 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, क्या हमने अक्रूवल बेसिस पे इनकम बना लिया है? क्या पैसे आ गए हैं? कहाँ लिखा नहीं आए? कहाँ लिखा नहीं आए? कहाँ लिखा नहीं आए? ब्रैकेट में जाएं। क्या वो भी इसी साल इनकम बनाना चाहते हैं? क्या हमने इनकम बना ली है? क्या वो भी बनाना चाहते हैं? प्लस करो माइनस? क्यों? क्या जो हमने कर लिया है टैक्स वाले भी वो ही करना चाहते हैं? हमने क्या कर लिया है पूरा बताएं। हमने एक्रूवल बेसिस पे इनकम बना ली है और उन्होंने कैश बेसिस पे इनकम बना ली है। और यार टैक्स में रिसीवेबल बेसिस पे इनकम नहीं बनती, ये कोई साइंस नहीं है। लुक एट द क्वेश्चन, फॉलो द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज सेइंग इनकम टैक्सेबल, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ? रिसीवेबल। तो क्या रिसीवेबल बेसिस पे इनकम? इधर भी एक्रूवल उधर भी एक्रूवल ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर पॉइंट 1 और 2 में अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट था, लेकिन पॉइंट नंबर 3 और 4 में जब टैक्स ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम हो गया तो हमें कुछ भी ऐड लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एनी कंफ्यूजन फाइनली जी ऑनलाइन फ्रेंड? एनी कंफ्यूजन प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, अदर इंफॉर्मेशन पे जी अदर इंफॉर्मेशन में अच्छा, रिसीवेबल और पेएबल अब वर्ड लगे हुए हैं क्वेश्चन में, मैंने चेंज कर दिया है, इसी के मुताबिक अब क्वेश्चन होना है। बताएं क्या गलती है इसमें? गलती वाली कोई बहस नहीं हुई। अब टैक्स ट्रीटमेंट हो रहे हैं, टैक्स ट्रीटमेंट बताएंगे। डिविडेंड इनकम अगर एग्जाम्प्ट है तो क्या करूं? अदर इनकम में आ रही है, क्यों नहीं आनी चाहिए? एग्जाम्प्ट है, अमाउंट बताइए। 30,000 हेडलेस। आगे चले। फाइन्स अदर एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, क्या करें? अमाउंट बताइए। 9,000। यहाँ तक इकट्ठे होने एक दोबारा चीज रिवाइज करनी। अदर इंफॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट पढ़े, डिविडेंड डिक्लेयर्ड को। अच्छा वैसे इस साल डिक्लेयर हुआ है? हमारे वाले साल में एक दिन पहले डिक्लेयर हो गया। इसकी एंट्री इस साल बनेगी? इसकी इस साल एंट्री बनेगी? डिविडेंड की एंट्री किस दिन होती है? जिस दिन डिक्लेयर हो, क्या एंट्री बनेगी इसकी? अगर ये एंट्री इस साल होनी तो है, वैसे अगर हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे करंट टैक्स में? ये पेज नंबर 67, उसके दरमियान में दो बॉक्सेस थे। इस वक्त फिलहाल बात लेफ्ट साइड की हो रही है। लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ था 67 पे दिए मेरा, तो लेफ्ट साइड वाली एंट्री बोलने पहले डिक्लेयर की। What will be the effect of this entry on changes in equity and statement of financial position? Changes in equity and statement of financial position.
चेंजेस इन इक्विटी में से लेस होगा, रिटेन अर्निंग्स कॉलम में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पेएबल आएगा, लेकिन कहाँ बताने लगे थे नो इफेक्ट है, प्रॉफिट लॉस। इट मींस हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब पे होगा तब क्या होगा, तभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट होगा, लायबिलिटीज पे और करंट एसेट्स पे। और नीचे फाइंड एक सेंटेंस लिखा हुआ हमने, एंड में अंडरलाइन चेक किया हुआ दोनों बॉक्सेस के नीचे बॉक्सेस के नीचे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड स्लैश पेड हैज नो इफेक्ट ऑन, तो होगी बात शायद, इज नाइदर इन अकाउंटिंग नॉर अ टैक्स एक्सपेंस। बताएं प्लस करूं या माइनस, ना है ना होना चाहिए, फिर उसने लिखा क्यों है, लिखा नहीं, गुमराह भी नहीं शायद। जब हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे तो इसकी पेएबल की फिगर आ रही होगी, उस वक्त भी फिर सोचेंगे दोबारा शायद ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल करंट टैक्स में डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या पेड हो विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके सर, आ जाए। जी सर, आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें कुछ फिगर्स ऐसी मिली हैं कि जिनकी बेस पे अभी मैं आपके सामने एक वर्किंग करने लगा हूं, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन निकलना है। तो अब जरा वंस अगेन स्पेस रख लें और वर्किंग नंबर 3 बना लें, इसके नीचे 5-6 लाइनें जरा रख लें, 1 2 3 4 5 6 छोड़ो, लास्ट पैराग्राफ में आ जाए। इंटरेस्टिंग एक वर्किंग होने लगी है। वर्किंग नंबर 3, कुछ कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मुझे जरा काइंडली रुक जाए, बस पेशेंस, वर्किंग नंबर 3 की हेडिंग लिखें और रुक जाए, जो मैं कर रहा हूं पहले देखें। मुझे अपने एज ऑन 31 दिसंबर 2000 जहन में रख के जरा कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस बतानी है। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है, ना 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 कैरिंग अमाउंट नहीं है, कैरिंग अमाउंट गिवन नहीं है इस दिन की, प्लीज कंसंट्रेट। आ जाएगी, आने लगी है, लेकिन प्लीज पहले जो फिगर्स है वो लिखवा दें। व्हाट इज टैक्स बेस 115,000, इस दिन की कैरिंग अमाउंट नहीं है। हाँ, क्लोजिंग ईयर पे है, 2001 की कैरिंग अमाउंट बताएं 120, टैक्स बेस बताएं 85, बोर्ड पे देखें, ये 3 फिगर्स हैं, कैलकुलेटर पकड़ें, टैक्स बेसिस में डिफरेंस लें 30, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ें इसी पैराग्राफ लास्ट लाइन, ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, तो ये 30,000 आ गया टैक्स डेप्रिसिएशन। इसी तरह अगर हमारे पास कहीं से ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आ जाए तो एडिशन डिस्पोजल वगैरह ना होने की वजह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसका तरीका सुने जरा, आपको फर्स्ट लाइन में इसी पैराग्राफ के एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताई हुई है साल के शुरू में, और ये भी बताया हुआ है कि वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ प्योरली प्लांट के डिफरेंसेस की वजह से, प्लांट के टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से। मिल गया किसी को? अब अपने जेन में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग लाएगा, कैरिंग अमाउंट होती है, आगे टैक्स बेस होती है, फिर डिफरेंस लिया जाता है और डिफरेंस को फिर रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में रेट 30% है, ऐसे ही है सर। अब लास्ट ईयर के एंड पे प्योरली जो डेफर्ड टैक्स है वो सिर्फ इन डिफरेंसेस पे बना हुआ है, तो रेट मल्टीप्लाई करके 12,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है। सबको पता है सर क्या करी जा रहा हूं मैं? क्या ये रेट मल्टीप्लाई करने से पहले है या बाद में है? आप कैलकुलेटर पकड़ना जरा। 12,000 देयरफॉर अगर रेट 30% है तो डिफरेंसेस का 30% रह गया हो, 30% रेट मल्टीप्लाई करने के बाद 12,000 है, तो 12,000 अगर 30% है, 30% है या 100% है? 70% है। 12,000 में कितने परसेंट है? 30% ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। तो क्या इसे क्रॉस अप किया जा सकता है? कैसे यार बोलना है? 12,000 डिवाइड बाय
30% कह लें या 30 इंटू 100 कह लें, सॉल्व करें। 40,000 का नाम बताएं। नहीं 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 नहीं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ये, ऐसा 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 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ये डिफरेंस है जिससे रेट मल्टीप्लाई होकर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है। मुझे कैसे पता चला लायबिलिटी बनी हुई है, वहां लिखा तो है नहीं। क्रेडिट बैलेंस 40 समझ आ गया। अब आप पिछले कॉलम देखें, अगर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और लायबिलिटी बनी हुई है और एसेट की बात हो रही है, तो क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या टैक्स बेस ज्यादा होगी? कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या टैक्स बेस? तो देयरफॉर यहाँ कैरिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1,55,000। क्या हमेशा ये फिगर जमा ही होंगी? अगर ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता तो फिर कैरिंग अमाउंट कम होती टैक्स बेस से, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये एडलेस हो सकता है। मैंने ऐड करके क्यों फिगर लिखी है? क्योंकि अगर लायबिलिटी बनी है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट शुड बी मोर देन द टैक्स बेस। बात समझ आ गई है? डिफरेंस बता दें जरा फिगर्स का। 35, व्हाट इज 35 एंड 30 रिस्पेक्टिवली? अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली। लेकिन नहीं बता जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आई बात? तो बड़े होना है प्लीज, गेम स्टार्ट हो रही है। अगर इधर से उधर हो सकता है तो उधर से इधर क्यों नहीं हो सकता? जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है तो रेट ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया होगा। रेट है 30%, देयरफॉर लायबिलिटी की अमाउंट डिवाइड बाय 30 इंटू 100 या 30% से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस तभी होगा जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ जाए, देयरफॉर फिर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी और टैक्स बेस अकॉर्डिंगली कम होगा। ठीक है सर? तो 40,000 का अगर डिफरेंस है दोनों में और 1,15,000 टैक्स बेस है, तो 1,55,000 फिर फाइनली कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू द फिगर्स होनी चाहिए। डन है सर? अब जरा ढूंढे हम कौन सी वर्किंग कर रहे थे। करंट टैक्स की वर्किंग में अब इनमें से कौन कौन सी फिगर्स उठाएंगे? उठाएं और फाइनल कर दें। वर्किंग नोट कर ली सबने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता नहीं क्लासेस के दौरान कौन कौन से सॉफ्टवेयर भी खोल के बैठे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और पता नहीं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर भी साथ साथ चल रहा है। जी मोहम्मद एहसन खान साहब, एंजॉइंग योरसेल्फ? जी सर, फाइनल कर देंगे करंट टैक्स की अमाउंट।
जी वर्किंग कर लिया मोहम्मद हसन साहब? नहीं कोई मसला नहीं है, मैं यूसुफ हूं, मैंने आपको तो नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे सामने आ रहा है कि इसने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। पढ़ाई के दौरान कौन कौन सा आप सॉफ्टवेयर और खोल के बैठे हैं, बस इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना करें इसे। अकाउंट पढ़ाई को टाइम दें। जो बच्चे कर रहे हैं काम वो तो मुझे नजर आ रहा है। आपकी डिवाइसेस पे जो और बहुत कुछ खुला हुआ है वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको पढ़ाई के दौरान। नहीं मैंने अहमद यूसुफ साहब आपको कहा ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैंने जिसको कहा है उसको पता है। मोहम्मद हसन खान साहब मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। जी सर, ये कंपनी डेप्रिसिएशन 35,000 सीरियसली काम कर रही है। ईशान यूसुफ साहब जाने दो गुस्सा यार, अब आप कुछ खोल के बैठ गए। ये अभी बंद है, मुझे पता है अभी बंद है। तो ईशान यूसुफ साहब और एंजॉय शुरू हो गए। टैक्स डेप्रिसिएशन जी, टैक्स डेप्रिसिएशन जी, ईशान यूसुफ साहब व्हाट इज टैक्स डेप्रिसिएशन 30। कौन सी ऐड होनी, कौन सी लेस? पहली ऐड कर दें दूसरी लेस कर दें, तरतीब से लिख लीजिएगा। लेकिन जी इससे अगर प्रॉफिट्स आ जाएंगे फिर क्या आएगा, फिर रेट लगाएंगे और रेट लगा के करंट टैक्स फाइंड होगा इंशाल्लाह। ये वाले इसमें स्टैंडिंग करंट टैक्स सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट्स पहले 4,91,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% रेट है। आंसर 147,300। कटे यहाँ तक तरफ जो लोग लिख रहे हैं डबल एंट्री लेन में लाएं और इसको एक्सट्रैक्ट में ले जाएं। जी सर जी, बेटे डबल एंट्री करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस में विद ब्रैकेट लिखो या विदाउट ब्रैकेट? वाई ब्रैकेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड्स लिखें, बोले क्या लिखो? डेफर्ड टैक्स, यहाँ डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस आना है या क्लोजिंग आना है? फॉर द ईयर का मतलब एक्सपेंस आना है या क्लोजिंग आना है? एक्सपेंस डेबिट आना है क्रेडिट आना है? ये हम नहीं कह सकते, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। अब निकालना तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है, लेकिन किस अप्रोच से वर्किंग करनी है? तो पहले क्लोजिंग निकालेंगे और फिर कंपेयर करके ओपनिंग से फॉर द ईयर आएगा। लास्ट पैराग्राफ दोबारा देख लें, क्या ओपनिंग अवेलेबल है? ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट करूंगा, किस दिन डेट बोल रहे हैं? डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31 2001 हेडिंग लिखें। बाय डिफॉल्ट वर्किंग किस अप्रोच से होती है, लेकिन किस अप्रोच से होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और किस दिन होती है? ईयर एंड पे होती है। पिछले साल के एंड पे क्यों नहीं कर रहा? ओपनिंग अवेलेबल है, वरना वो भी करना क्यों पड़ना था? फॉर द ईयर निकालने के लिए। ये सारी गेम काफी सीरियस है।
बेहतर यही है कि पहले जस्ट फॉर्मेट बना लें और उसके बाद फिगर्स लिखवा दें। कौन कौन से कॉलम बनते हैं? कैरिंग अमाउंट नहीं, मल्टीप्लाई बाय रेट कब करते हैं आप डिफरेंसेस के साथ 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 नहीं, वो एक दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेन 3 कॉलम रहेंगे शायद, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेसिस, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में भी डिसाइड करेंगे कि टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, और उनको भी बाद में एक ही दफा नेट ऑफ कर लेंगे, और नेट करके एसेट बन रहा होगा तो एसेट बना लेंगे, लाइब्रेरी बन रही होगी तो लाइब्रेरी बना लेंगे। यहाँ तक हेडिंग्स लिखें और लिखना करनी छोड़ दें। पूरा सवाल मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग अमाउंट्स एंड टैक्स बेसिस अब पढ़ना शुरू करें। जी ऑनेस्ट नोट्स कर लिया आप भी। हाउ टू थिंक अबाउट कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेसिस वंस अगेन, साथ साथ रहिएगा, पता आपको है हाउ टू थिंक अप्लाई करना। कैरिंग अमाउंट्स पे बहस करूंगा पहले मैं। तो कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट करते हुए आपके जहन में क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाना है। पॉइंट 1 पढ़े। क्या अकाउंटिंग में अर्न एंड रेंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा? कितने पे? 5000 पे कैरिंग अमाउंट आगे टैक्स बेसिस की बात बाद में करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आ जाए। क्या प्रीपेड रेट्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहे हैं? कितने पे? 6000 पे। नंबर 3, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट पेएबल लायबिलिटीज में नजर आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट पेएबल लिखो, ये एक्सपेंस लिखो, एक ही बात ना कह दीजिएगा एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट नहीं होगी, पेएबल की बहस हो रही है। कितने पे नजर आएगा? पॉइंट नंबर 4, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट होगी? कितने से? 20,000। आगे बढ़ जाए अदर इंफॉर्मेशन में, डिविडेंड के साथ मैंने रिसीवेबल लिखवा दिया था। क्या डिविडेंड का रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा? कितना? 30,000। क्या फाइन्स का पेबल नजर आएगा? फाइन्स का पेबल नजर आएगा। कितना? 9,000। क्या डिविडेंड पेबल नजर आएगा? तो जाने दें, क्यों नजर आएगा? क्योंकि डिक्लेयर हुआ है। कितना नजर आएगा? 80,000। लास्ट पैराग्राफ में जाएं। क्या प्लांट की क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट नजर आएगी? क्लोजिंग नजर आएगी, ओपनिंग नजर आएगी? ओपनिंग भी नजर आएगी, क्लोजिंग भी नजर आएगी। सिर्फ इस दिन क्लोजिंग नजर आएगी बाय ₹120,000। क्या जहन में रख के मैं क्या सोचता चला गया हूं? यहां तक अगर आप बना लें टैक्स बेसिस, फिर इसी तरह दोबारा सोचेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट जहन में बना। The honest notes, any confusion in these carrying amounts? अच्छी बात है सर, पेपर्स की टेंशन होनी चाहिए। पेपर्स भी तो होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो नहीं है। कोई नहीं बेटा, होती है खैर। अच्छा टेंशन होगी तो दुआएं निकलेंगी। कोई नहीं कोई नहीं, यही तो जिंदगी के दिन है जिनमें हम अल्हम्दुलिल्लाह रब के नजदीक हो जाते हैं। किसी बहाने
अगर इस दौर में काफी याद आ जाए और क्या चाहिए, ठंडे दिल से सोचो। खुदा ना खासा अगर आप लोग भी कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे होते हैं जिसमें फीस जमा करवाने का मतलब एक हाथ से फीस लें दूसरे हाथ डिग्री लें, तो कहाँ ना भाई आप यहाँ जैसा मर्जी पेपर हो जाए, लगता है ऐसे ही नहीं खाली ना हो। अपनी तरफ से तो किया था, कहीं रास्ते मोड़ना गया। अच्छा है सर, इसीलिए तो शायद आई कैन बख्शा गया, रब से नजदीक कर देता है। कम से कम साल में 4 दफा, एक दफा पेपरों में भी करता है। जब पेपर आ रहे होते हैं तो वो महीना, रिजल्ट के पहले 15 दिन, फिर अगली दफा फिर होता है। अच्छा किसी बात क्या, तो कोई नहीं सर, ये तो अच्छी टेंशन है। बाकी अल्लाह करे इस टेंशन का रिजल्ट अच्छा है, बाकी तो ठीक है सर। कोई नहीं ऐसा साहब, कोई नहीं, अल्लाह मालिक। जी नोट कर लिए सर। इसका बेस्ट तरीका ये है कि बंदा क्वेश्चंस करे, फिर नहीं याद आता। ये बच्चों ने अभी अच्छा बोले रिलैक्स थे, अचानक जेहन में चीजें आ गई, वो पेपर भी याद आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, करें क्या? हाँ टेक्स्ट बेसिस ट्राई करें, तो कोई नहीं ऐसा सर, आप भी कोशिश करें क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। जी सर जी, टेक्स्ट बेस बनाने का तरीका क्या है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है? रेडी है सर? इससे आप साथ साथ देख के ना बनाइएगा। पहले वही इस बातें मेरी सुन लीजिएगा कि हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी। अब हमें टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 1 से लेके एंड तक टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स फॉलो करने हैं। आपके जहन में इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, लेकिन टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पॉइंट नंबर 1 जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रख के बना पड़ेगा। क्या टैक्स वालों ने पॉइंट 1 में अर्न एंड रेंट को लायबिलिटी बनाया? अब अगर आपने जवाब एक्स्ट्रा दिए तो आप खुद फंस जाएंगे। मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा ऐसे हो कि आपका आंसर यस नो के अलावा कोई ना बन सके, और मैं उसकी रीजन ही पूछ रहा। क्या टैक्स वालों ने अर्न एंड रेंट को इनकम बनाया? सवाल बदल तो सकता है ना यार, वही सवाल जरूरी तो नहीं, मतलब उसका जवाब दे दिया आपने। तो क्या जो उन्होंने बनाया है उसकी कोई टैक्स बेस होती है? और जिसकी टैक्स बेस होती है वो उन्होंने बनाया नहीं। किसकी टैक्स बेस होनी थी जो उन्होंने बनाई नहीं? वो उन्होंने बनाई नहीं। तो क्या उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है? गौर से वर्ड सुनिएगा मेरे, देयरफॉर टैक्स बेस 0 है। लेकिन डिफरेंस आ जाना है, मेरा ख्याल है परमानेंट है, मेरा ख्याल है ये परमानेंट है। अगर तो परमानेंट है तो फिर ठीक है, उन्होंने नहीं भी बनाया तो बराबर कर देंगे, और अगर डिफरेंस टेम्पररी है तो ऐसे लिख देंगे। तो बताएं क्या डिफरेंस आने दो, प्रूव करें टेम्पररी कैसे? उन्होंने इनकम बना ली है, हम अर्नड बेसिस पे बना लेंगे, तो क्या डिफरेंस आने दो। जर्नल ओके है, डिफरेंस आने दो। नंबर 2 सेंटेंस पढ़ो, ब्रैकेट में जाए। क्या उन्होंने एसेट बनाया? बस, लेकिन डैश अगर मैंने लगाया तो डिफरेंस आ जाता है। उन्होंने एसेट तो नहीं बनाया लेकिन डिफरेंस आ, क्या आने दो, वो परमानेंट है। प्रूव कर दे टेम्परेरी कैसे? उन्होंने एक्सपेंस बना लिया है, हम अगले साल बना लेंगे। आई होप कि समझ आ रही मैं कैसे सोच रहा हूँ। पहले मैं क्या सोच रहा हूँ,
बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा ठीक है, और बाद में फिर बस ये मैं सोचता हूँ कि कहीं डिफरेंस परमानेंट ना दे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, जितने वर्ड्स आपके मिनिमम हो जाएंगे उतने ही आपको फायदा है। बाकी ठीक है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पता है, वो भी पता है, वो भी पता है, लेकिन इतने सारा कुछ अगर हम बोल देंगे तो यहाँ रेलिवेंट नहीं है। यहाँ रेलिवेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हाँ अगर डिफरेंस आने लगेगा तो सोचना बस क्या है, ये परमानेंट ना आ जाए। जी एडवर्टाइजमेंट पेपर पढ़े, पॉइंट पहले पॉइंट पढ़ना, पॉइंट नंबर 3 ब्रैकेट तक जाए। एडवर्टाइजमेंट पेबल, क्या हमने एक्सपेंस बनाया है? क्या हमने एक्सपेंस बनाया है? हाँ हमने लाइब्रेरी भी बनाई है, ठीक है। क्या उन्होंने एक्सपेंस बनाया, तो उन्होंने तो लाइब्रेरी नहीं बनाई, और जाने दें यार, उन्होंने लाइब्रेरी कैसे बनानी, कमाल है, उन्हें क्या पता लाइब्रेरी क्या होती है। वापस आए ब्रैकेट से बाहर, क्या हमने एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे बनाया, तो कैश बेसिस पे बना लेते, कैश तो गया ही नहीं है, कैश गया ही नहीं, बना कैसे लेते, तो एक्रूअल बेसिस पे ही बनाना पड़ना था। आप ब्रैकेट में जाए, क्या उन्होंने भी पैसे जाने से पहले एक्सपेंस बना लिए, तो उन्होंने क्या एंट्री की, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टैक्स में एक्सपेंस नजर आ रहा है? इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना, मुझे पता है बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है, उन्होंने भी एक रोल बेसिस पे एक्सपेंस बनाया, हमने भी एक रोल बेसिस पे एक्सपेंस बनाया, पेबल इधर भी है, पेबल उधर भी है, क्या डिफरेंस मौजूद है, डिफरेंस मौजूद है, टेम्परेरी है या परमानेंट है ही नहीं, या डिफरेंस मैंने जीरो किया है ही नहीं। अच्छा इसका तरीका एक और ये भी हो सकता है, जरा बोर्ड पे देखो, ये पॉइंट नंबर 3 दोबारा पढ़े, क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये होगा, बोर्ड पे देखें कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर डिफरेंस कब नहीं होता, जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर, या अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट। तो रिवर्स भी सोचा जा सकता है, लेकिन सीधा सोचा मेरा ख्याल, मैंने पहले 10 ही लिखा है, क्या समझ के कि पेबल आ रहा होगा, एक्सपेंस डेबिट हुआ है, पैसे गए नहीं, टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस डेबिट किए, पैसे गए नहीं, तो डबल एंट्री कैसे पूरी हुई होगी, पेबल के साथ, और डिफरेंस क्यों नहीं आना चाहिए, डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस है भी नहीं, डन है सर। हाँ नंबर 4 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं जी साइंस साहब, जी सर, पॉइंट नंबर 4 पढ़े, टेक्स्ट पॉइंट नंबर से बैलेंस शीट देना बनाया, नहीं बनी, क्या टैक्स वालों ने इनकम बनाई है, क्या टैक्स वालों ने इनकम बनाई है, क्या हमने इनकम बनाई है, क्या पैसे आ गए हैं, टैक्स में आ गए होंगे, हमें क्या पता, लिखा तो वो नहीं, हो सकता आ गए भाई, ये तो अकाउंटिंग में लिखा हुआ है सीधा, पैसे आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे, टैक्स में भी आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो दोनों में नहीं आएंगे। क्या दोनों ने इनकम बनाई है, लेकिन पैसे आने से पहले अगर बनाई है तो डबल एंट्री फिर क्या हुई है, रिसीवेबल डेबिट हुआ, इनकम क्रेडिट हुई, क्या डिफरेंस मौजूद है, पहले और दूसरे पे वापस आए, पहले में जाए जरा, शॉर्ट वर्ड सुने जरा, पहले में हमने बनाया है लाइब्रेरी,
टैक्स वालों ने नहीं बनाई लाइबिलिटी, उन्होंने जो भी बनाया वो आपको पता। दूसरे में हमने बनाया है एसेट, उन्होंने नहीं बनाया है एसेट, उन्होंने वो बनाया जिसकी कैरिंग टैक्स बेस नहीं होती। थर्ड में हमने भी बनाया है एक्सपेंस, उन्होंने भी बनाया है, लेकिन पैसे क्योंकि गए नहीं, तो देयरफॉर हमने भी पेएबल बेसिस पे एंट्री की है और उन्होंने भी पेएबल बेसिस पे एंट्री की है। और थर्ड, जरा आप थोड़ा सा बोल देंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ। हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं? हमें क्या पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है वही बोल। क्या फोर में हमने इनकम बनाई है दोनों ने, लेकिन पैसे आने से पहले बनाई है। तो इनकम बनाने का फिर ये कौन सा तरीका है, अक्रूवल, और अक्रूवल अगर है तो रिसीवेबल, रिसीवेबल आ क्या फर्क है पहले दो में और आखिरी दो में, मीन पहले दो और तीसरे चौथे में? अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट वहां डिफरेंट हो गए हैं, यहाँ सेम हो गए हैं। एक और एंगल सुने, क्या डिफरेंस है पॉइंट वन में? हमारी लायबिलिटी, उनकी इनकम। नंबर टू बोले, हमारा एसेट, उनका एक्सपेंस। नंबर थ्री, हमारा भी एक्सपेंस, उनका भी एक्सपेंस, हमारी भी इनकम, उनकी भी इनकम। ये बता सब ठीक है जी, नोट करें यहाँ तक, बाकी फिर अभी बाकी करते हैं। ये विकास साहब, नॉट इंटरेस्टेड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। विकास साहब, डिडक्टेबल क्या चीजें होती हैं? आप तो अभी करंट टैक्स में ही फंसे हुए, इसका मतलब करंट टैक्स की वर्किंग आपने कैसे कर ली है? डिडक्टेबल वर्ड एक्सपेंसेस के लिए होता है सर। ठीक है विकास साहब, तो जिस साल हमने एसेट बनाया उस साल वो डिडक्टेबल करना चाहते हैं। जी सर, रिलैक्स हो गए सर बहस करके सर, ये अभी याद ही रहेगी बात, करने करने पूरी कर, टेम्परेरी डिफरेंस ना आ जाए। नंबर 4 के बाद अदर इंफॉर्मेशन शुरू हो गई, उसकी फर्स्ट पीरियड आ गई सर। क्या हमने रिसीवेबल बनाया? क्वेश्चन में चेंज हो गया, आप उसमें करने में रहिएगा, हमने रिसीवेबल बना लिया है। डन, ठीक ठीक है, ब्रैकेट पढ़े जी। उन्होंने क्या एंट्री की है, क्या करेंगे फ्यूचर में, ना की है ना करेंगे, डिफरेंस है। तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ना करेंगे, पहला स्टेप यही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाया, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया मींस डैश, असूलन डैश, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस डैश? डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन कौन सा है? परमानेंट डिफरेंसेस कब होते हैं? एग्जम्प्ट इनकम हो या इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो तो परमानेंट डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस मौजूद है? यस, लेकिन कौन सा, कैसे रोक दूं, डिफरेंस जीरो कैसे करूं? ये डिफरेंस जीरो है या कर रहा हूं? कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? बाकी क्यों नहीं कर दिए जीरो? वो टेम्परेरी थे, कहां डिफरेंस जीरो कर देने हैं? क्यों, परमानेंट से क्या एतराज है? उस पे डेफर टैक्स नहीं, डेफर टैक्स सिर्फ किन डिफरेंसेस पे, टेम्परेरी पे। तो यहाँ मैंने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को बराबर किया है या है? किया है। इससे दो ऊपर भी है, वहां भी किया है, वहां मैंने
बराबर किया है एडवर्टीजमेंट और इंटरेस्ट में, या वो बराबर ही है, वहां डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ डिफरेंस है लेकिन परमानेंट है, परमानेंट डिफरेंस को मैंने रोक दी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये फाइंस कुछ होते हैं, फाइंस 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 इनएडमिसिबल इनएडमिसिबल। उन्होंने क्या एंट्री की है, क्या करेंगे, डिफरेंस कितना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं रिकॉर्ड करना, लेकिन कौन सा आ रहा है, क्या करें, इन दो सिचुएशंस में ये काम होना है, exempt incomes and inadmissible expenses। डन है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो इनके साथ लिख लें, जिससे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया, यहाँ हम डिफरेंसेस को परमानेंट होने की वजह से जीरो कर रहे हैं। क्या होता है परमानेंट डिफरेंस डेफिनेशन, जो डिफरेंस अराइज हो जाए और फिर कभी उसने खत्म ना होना। सही है, सही है। जी सर, डिविडेंड पेएबल में आ गए, डिविडेंड पेएबल दोबारा पेज नंबर अगर 67 देखना देख लें, इसकी टेक्स्ट बेस पता नहीं मेरा, पेज नंबर 67 पे जहां पे पढ़ा उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, काउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, इट इज नाइदर नॉर, क्या काउंटिंग टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, ना हमारा एक्सपेंस है ना उनका एक्सपेंस है, हमने भी वही एंट्री करनी है और उन्होंने भी वही करनी है। ये एक्सपेंस इनएडमिसिबल वाली बहस नहीं, ये एक्सपेंस है ही नहीं, ना हम मानते हैं ना वो मानते हैं। हम भी इसे क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट्स, वो भी इसे क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो इसमें भी डिफरेंस मौजूद ही नहीं है। ये दोबारा पढ़े समझ, क्या ये डिफरेंस है या डिफरेंस ही नहीं है, ना किसका है ना किसका है, ना हमारा एक्सपेंस है ना उनका एक्सपेंस है। हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, चेंजेस इन इक्विटी, उनका भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट मींस उनकी भी एंट्री क्या है, डिविडेंड पेएबल डेबिट, सॉरी डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये पढ़ लेना सेंटेंस, वो लिखा हुआ मेरा ख्याल है, वो सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है, डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। हाँ ये जरूर कह रहा है कि दोनों का एक्सपेंस नहीं है, तो इट मींस दोनों का वही है जो है, तो इसकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर ही है, या बराबर की है, बराबर ही है, नो डिफरेंस। हम भी एक्सपेंस नहीं मानते, वो भी इसे एक्सपेंस नहीं मानते, हम भी इसे वही मानते हैं प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी इसे प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। अगर ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस होता तो करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा, करंट टैक्स की वर्किंग, अगर ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस होता तो हम एड बैक नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाया, ना हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है ना उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ये नहीं है कि हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उन्होंने अलाउ नहीं करना। दोबारा देखें, दोबारा करंट टैक्स, क्या हमारा एक्सपेंस है डिविडेंड, ना हमने लेस किया हुआ है और ना ही एज एन एक्सपेंस उन्होंने लेस करना है, तो इसमें हरी सब डिफरेंस ही नहीं है। अगर इनएडमिसिबल होता तो आप मेरे कहा क्या करवाते, करंट टैक्स में एड बैक करवाते, कब करवाते, अगर हमने लेस किया होता, ना तो इनएडमिसिबल स्टोरी नहीं है प्लीज, ना कहाँ एक्सपेंस है ना कहाँ एक्सपेंस है। हाँ अगर हमारा एक्सपेंस होता और उनका ना होता फिर ये इनएडमिसिबल होता।
एड बैक होता है। जी देन लास्ट पैराग्राफ में आ जाए। प्लांट की टैक्स बेस बता दें। अरे साहब यार खुदा का नाम ने क्या कर रहे हैं, करंट टैक्स में कहाँ लिखा है? अगर ना लिखते सर तो ये सारी बहस आपको कैसे पता चलती? अगर ये ना लिखते तो आपको पता कैसे चलता कि इनका कंपनी का टैक्स स्टेटमेंट सेम है? जी सर 120 के सामने को टैक्स बेस बता दें। चलो कौन सी टैक्स बेस बता रहे हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग की बता रहे हैं। एज ऑन ईयर एंड पे बहस है। ये सर इसका डिफरेंस है, टेम्परेरी है परमानेंट है? डिफरेंस बताइएगा तो। ये टेम्परेरी है परमानेंट है, कैसे प्रूव करें? डेप्रिसिएशन की बहस है, अकाउंटिंग की और टैक्स डेप्रिसिएशन। जी ओके नहीं होना स्टूडेंट्स? एक आखिरी काम करा दें, उसके बाद फिर आपको वाइंड अप कैसे कीजिएगा। अब ये जो डिफरेंसेस आ गए, या इनमें से कोई टैक्सेबल डिफरेंसेस होंगे या डिडक्टेबल होंगे, सही वाइंड अप करवाएं। पहला डिफरेंस देखें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। पहला डिफरेंस, टैक्सेबल कौन सा होता है, डिडक्टेबल कौन सा होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो टैक्सेबल होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा होगा तो डिडक्टेबल होगा। जी वाइंड अप करें, कुछ से सोचें, आप पूरा बोल सकते हैं टैक्स। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है ये फर्स्ट वर्ड बोल दें डी या टी, अर्न एंड रेंट। पहला 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 टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल। पहली चीज में से क्या है, अर्न एंड रेंट होता क्या है? अर्न एंड रेंट क्या चीज है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है। टैक्सेबल डिडक्टेबल एसेट बनेगा, लायबिलिटी कम से कम रट्टा ही सही मिला होगा। टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है, वाई डिडक्टेबल, डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है। बाकी अगर आप अदरवाइज सोच रहे थे तो वो भी पता है कि आप फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होंगे, कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने इनकम बनानी है, उन्होंने नहीं बनाना। हमारी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, उनके कम होंगे, और कम प्रॉफिट्स होने की वजह से टैक्स सेविंग हो जाएगी। आई होप को सोच रहा है, दूसरी हिम्मत करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सेकंड, प्रीपेड रेट्स एसेट है, टी या डी? टी डी, वाई टीटीडी? टीटीडी कौन सा डिफरेंस होता है? क्यों लायबिलिटी क्यों? और सर जी कोई रट्टा अप्लाई नहीं होगा, सर कोई रट्टा अप्लाई नहीं होगा। मैं यूसुफ साहब सोचना अप्लाई होगा, लेकिन सोच यही नहीं, रट्टा ही अप्लाई कर दें, कम से कम रट्टा ही अप्लाई कर दें। ये तो वही पॉइंट है, जरा पेज नंबर 73 पे जाएं, 74 पे। जब नहीं रिवाइज करेंगे घर चीजें तो सर जी ऐसे ही लग रहा है। 74 पे जाएं, ऊपर पॉइंट नंबर ऊपर 2 ढूंढें, एग्जांपल्स आई थी जो डायबिटीज की, ये तो वही एग्जांपल है। अगर इतनी बहस के बाद भी रट्टा ही अप्लाई होना तो फायदा। इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस, वही बहस है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस, ऊपर ढूंढे क्या क्या फाइनल हुआ है। कैरिंग अमाउंट जीरो, टैक्स बेस जीरो, डिफरेंस डिडक्टेबल एसेट। जाने दो सही यार, रट्टा नहीं सोचेंगे तो रट्टा ही है। ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा शायद। मैं यूसुफ साहब, ये तो मैं ये भी कह सकता था आपने को पहले किया हुआ है, लेकिन मुझे पता था कहाँ किया। प्रीपेड रेट्स एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी ठीक है, पहले जो भी है वो तो फाइनल करें। पॉइंट टू
प्रीपेड रेट्स, अल्टीमेटली एसेट बनना है लायबिलिटी। चले ठीक है ये एसेट है, लेकिन एसेट पे अल्टीमेटली क्या बनना है, लायबिलिटी क्यों बननी है? फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा कैसे होंगे? हम एक्सपेंस बनाएंगे, लेकिन टैक्स वाले फ्यूचर में एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, उन्होंने बना लिया हुआ, तो उनके एक्सपेंसेस कम होने की वजह से उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल कम से कम रट्टा तो जेहन में लें। अदरवाइज ना सोचना यार। प्रीपेड रेट से चीज क्या है, एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है। जिन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी हो, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हटाने जी पहले दो, देन जहां जहां डिफरेंस नहीं है वहां क्या करें, लास्ट में आ जाए। टैक्सेबल है डिडक्टेबल है, ये तो बता दो यार। वाई टैक्सेबल, कैरिंग अमाउंट ज्यादा चाहिए, ये भी हो गया। दूसरा तरीका, टैक्स डेप्रिसिएशन कम है, जिससे टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? वाइंड अप करें जी, अब वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, फॉर द ईयर एक्सपेंस निकालें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन आएगी किस तरह? प्लीज टैक्सेबल डिडक्टेबल में कोई मसला रह गया हो? बहरहाल ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी दिन आए किसी दिन रहने दें, क्लास में बैठे हो तो इधर उधर हो जाएं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो साथ साथ चलना पड़ना है। जी सर, 35,000 जमा 5,000 जमा 6,000 46,000 हो गया। और जाने दें यार, कैलकुलेटर पे करके देख लें। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 35 + 6 + 5 +5 +5 +5, कौन कौन सा प्लस होगा? 5,000 35,000 + 6 TTD और -5, क्या आंसर बनता है? 36,000 फाइनली क्या बना? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 30% इज इक्वल टू 10,800 क्या बना? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था हमें या फॉर द ईयर चाहिए था? कैसे निकालूं? ब्रॉट डाउन लायबिलिटी बताएं, कैरी डाउन बताएं, लायबिलिटीज है हिम्मा में, जो डिफरेंस आ रहा है उसकी एंट्री लिखें, सही लेजर बैलेंस करें। 12,000 ओपनिंग कहां से आ गया है क्वेश्चन से, क्लोजिंग कहां से आया है? क्लोजिंग तो लायबिलिटी मैंने डेबिट साइड में लिख दी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? फाइनली लेजर बैलेंस करें, फिगर्स गौर से देखें, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से हो रही है? 1200 की एंट्री हो जाए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से? 1200 प्लेस है जहां प्रॉफिट लॉस में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 जाना है या 10,800 जाना है? 10,800 कहाँ जाना है? 1200 कैसे जाना है? क्रेडिट होके, एक्सपेंस क्रेडिट होके जाना है, ब्रैकेट के साथ या ब्रैकेट के बगैर? एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, खुद माइंड अप करें। डबल एंट्री ना बोल के लिखा करें, वरना प्लस माइनस में गलती हो जानी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट है और एक्सपेंस क्रेडिट है। एक्सपेंस क्रेडिट से मुराद एक्सपेंस कम हो रहा है, डेबिट होके बढ़ेगा, क्रेडिट होके नेट हो जाएगा। 1200 ओके है? अच्छा, अगर किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से वर्किंग की है, तो बहस बहुत आगे निकल गई हुई है। तो ये मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने अभी कुछ नहीं करना है,
ये सब मेरा काम है, लेकिन अगर ये इस तरह ही होता तो बिल्कुल मैं इतना टाइम ना लगाता। तो वहां मैच अभी नहीं हो रहा है, गेम ऑन हुई भी है, जो आ रहा है अभी नेट ऑफ की जगह 146 100, ये फिगर इस तरह बेटा मैच नहीं होनी है, मैच तो हो जानी है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कैसे, तो उस चक्कर में ना पड़ेगा। फिलहाल मैंने किस अप्रोच से वर्किंग की है और उसकी बेस पे जो फिगर आ गई है, इंशाल्लाह यही फिगर वैसे भी आएगी, लेकिन अभी आपको नहीं पता कैसे आएगी, तो उस चक्कर में ना पड़ जाएगा। लेकिन उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से पहले आती थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए 361 900। बहरहाल जो वर्किंग अभी मैंने आपके सामने की है, पहले इस पे फोकस रखें, अभी आगे आगे जाने की पोजीशन नहीं आई जी। ऑनलाइन